वो कहते हैं ना कि गुड फूड इज़ अबाउट गुड मूड। तो आज मैं आपको एक ऐसे शेफ़ से मिलाने जा रही हूँ। इनके लिए मैं कह सकती हूँ कि इंडिया के हर घर में जब संडे को लोग इनकी वीडियोस देख के खाना बनाते हैं तो आई कैन से दैट कि उनके परिवार वाले कहते हैं अरे यार तू तो बहुत अच्छा कुक बन गया। या फिर मैं कह सकती हूँ कि इस प्रोफेशन को हाउस वाइफ्स और रेस्टोरेंट में काम करते हुए लोगों ने समझा, सिर्फ इनकी वजह से बहुत ज़्यादा सम्मान मिला उन लोगों को। आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली शेफ़ कुणाल कपूर। हाय। Hi, thank you so much for a lovely introduction. Thank you. ओके एंड वेलकम टू चंडीगढ़। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आफ्टर सो मेनी इयर्स आज भी आप अपने उस दोस्त से बात करते हैं, उसको याद करते हो जिसने कहा था कुणाल तुझे एचएम करना चाहिए। एक्चुअली नहीं, आई डोंट नो वो है कहाँ पे, जिसके चक्कर या जिसके चक्कर में मैंने ज्वाइन किया। आई एक्चुअली आपने बड़े सालों बाद पूछा है, उसका नाम है कशिश। आई डोंट नो वेयर द हेल इज ही, है कहाँ पे? मेरे कितने साल हो गए, बात ही नहीं हुई। दैट्स सरप्राइजिंग। आई थॉट आप, मैंने एक्सपेक्ट किया था बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल। आई फॉरगॉट हिम, आई एम सॉरी। बट आई मस्ट से थैंक्स टू हिम, उनकी वजह से हमें इतनी द बेस्ट कुणाल कपूर मिली। थैंक यू टू हिम। यस आई ऑफ कोर्स। अच्छा, क्या होता है यूजली कि स्पेशली इन इंडिया जहाँ पे फैमिली गवर्नमेंट प्रोफेशन में है, बैंकर्स है, एंड कमिंग फ्रॉम अ बैंकिंग फैमिली, कैसा वो टाइम था? आई एम श्योर उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कि हमारा बेटा गवर्नमेंट सेक्टर में जाएगा एंड यू तो लाइक टोटली चेंज्ड योर डायरेक्शन। हाउ इज दैट? आई थिंक मतलब उस वक्त तो सबने कहा बेवकूफ़ी है, क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है, शौक क्या है। अगर आपको अच्छा लगता है कुकिंग करना, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, कर लो, जितनी करनी है कर लो, शौक पूरे कर लो। तो थोड़ा कन्विंसिंग में दिक्कत आई, लेकिन एक बार जब कन्विंस कर लिया तो उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने सपोर्ट किया। आई थिंक वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको जब आप यंग हैं, आप टीनेजर हैं, तब आपको किसी चीज़ में आपके ड्रीम में सपोर्ट करते हैं, तो आपको ना ये डर नहीं रहता कि पास होना है, फेल होना है, या अच्छा होगा बुरा होगा। बिकॉज पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने कहा है कि कोई नहीं, कर यार देखी जाएगी। यू नो दैट्स हाउ इट इज़। क्योंकि मैंने आप अभी जैसे बोला ना देखी जाएगी, वो इसलिए भी क्योंकि उस वक्त ना इस प्रोफेशन को लेके ना कोई ऐसा हू हल्ला नहीं था। ऐसे नहीं कहते थे कि जी बड़े होके हमें शेफ़ बनना है। तो उस समय के हिसाब से आई थिंक माई पेरेंट्स वर वेरी एडवांस दैट दे सेड डू व्हाट यू वांट। सो आई थिंक आई नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग a big chef or a great chef or doing television or books. I thought I'll become a chef because I enjoy it. I'll travel the world because chefs get to travel the world. So that was a small dream. And then I think with subsequent years, things changed, kept on changing. I had to change with things. And one thing leads to the other. Yeah. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, यूर इन चंडीगढ़। यहाँ पर आना कैसे हुआ? वेल मेरा एडमिशन हुआ था, हमारे पास ना 3 चॉइसेस होती थी क्योंकि ऑल इंडिया होता है। तो दिल्ली में मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मेरी फर्स्ट चॉइस थी दिल्ली, बिकॉज दिल्ली वॉज माई होम टाउन। सेकेंड वॉज चंडीगढ़ बिकॉज इट वेरी क्लोज। थर्ड वॉज जयपुर बिकॉज इट वॉज ऑल्सो वेरी क्लोज, बट चंडीगढ़ वॉज क्लोजर। सो इट सो हैपेंड दैट आई गॉट चंडीगढ़। लेट्स टॉक अबाउट द मेमोरीज ऑफ चंडीगढ़, बिकॉज आज भी हम लोग चंडीगढ़ में ही हैं एंड आई रियली वांट टू नो योर मेमोरीज ऑफ दोज टाइम्स जब आप चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में हम होते थे, तो मेरा पहला साल था सेक्टर 35 में। तो वहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता था, चैपलिन। इट वाज अ वेरी स्मॉल रेस्टोरेंट, बट जो उनके ओनर होते थे वो बाहर बैठते थे, रोज़ रात को शुरू होता था शाम को, और बड़े चाव से खिलाते थे। उनका ना लहजा बात करने का जो था लोगों से, वो बड़ा मज़ेदार था। और क्योंकि हम सारे यंगस्टर्स थे, तो वो देखते थे कॉलेज के बच्चे हैं, एंड आउट ऑफ हिज गुड हार्ट ही यूज्ड टू गिव अस एक्स्ट्रा पोर्शन। कि अगर आपने 1 पोर्शन है, उसको पता 4 हैं बच्चे, चल इनको 1.5 पोर्शन इन 1 पोर्शन प्राइस। और वो हमारा हुक भी बन गए, तो हम लोग वहाँ जाते भी थे। तो वो नो एक सर्टेन दरिया दिली थी, वो उस समय का एक हाव भाव था चंडीगढ़ का। तो वहाँ की वो मुझे अभी भी याद है, चैपलिन का खाना। और बहुत ही हम्बल सी प्लेस थी, बैठने की जगह नहीं थी, हम लोग बाइक के ऊपर अपना खाना रख कर खाते थे, या हाथ पे रख के। एंड देन आई रिमेंबर मोहाली आई शिफ्टेड। मोहाली के अंदर हम लोग गए, अमृत था, टहल सिंह होता था, खाइबर होता था, बिकॉज खाइबर के जो ओनर है ही यूज्ड टू बी वन ऑफ माई लेक्चरर्स इन कॉलेज। तो हम लोग खाइबर जाते थे, टहल सिंह जाते थे, सुखना लेक जाते थे, पाल का ढाबा होता था। कभी कभार मूड किया तो हम बाले चले जाते थे। वहाँ पर पूरन सिंह होते थे तब, तो अब तो सभी पूरन सिंह हैं वहाँ पे, बट
ओरिजिनल पूरन सिंह होते थे। दिल किया तो क्यों ना कभी कभार हम लोग चंडीगढ़ में इतनी खूबसूरती और इतना तब तो पॉल्यूशन कुछ नहीं था, रात को हम देखते थे पहाड़ों की लाइट्स दिखती थी। अभी भी दिखती दिखती है। और दिखती है, बहुत कम दिखती है, बट थोड़ा पोल्यूशन हो गया। आई एम फ्रॉम माउंटेन्स ओनली। अच्छा, कहाँ से? आई एम फ्रॉम शिमला। अच्छा, there you go। तो हम लोग क्या करते थे, देखते थे रात को यार कितना खूबसूरत लग रहा है यार, और ऐसा लगता था ये तो रहे पहाड़। तो हम लोग शिमला चले जाते थे रात को। तो व्हेन यू यंग यू डू ऑल सच स्टूपिड थिंग्स। शिमला चलते हैं, मॉल रोड पे मोमोज खाकर वापस आ जाएंगे, या कुछ नूडल्स खा के सूप खा के वापस आ जाएंगे। वैसे तो आपको ऑलमोस्ट सब कुछ ही याद है। आई एम श्योर जो चंडीगढ़ियंस है, सिटी ब्यूटीफुल के लोग हैं, उनको भी इतना ज़्यादा नहीं पता जितना आपको पता है। तो एज यू टॉकिंग अबाउट कि माउंटेन्स आर वेरी नियर, तो आर यू प्लानिंग अभी चंडीगढ़ में होकर शिमला विमला जाना है? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी तो सिर्फ चंडीगढ़ एंड बैक होम। बट अभी शिमला में तो बहुत ठंड होगी। आई एम वेटिंग थोड़ी सी ठंड, जिस दिन कम होगी ना, टेम्परेचर हल्का कम होगा, मैं वाकई ही चला जाऊँगा, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो मुझे बहुत ठंड लगती है। तो स्पेशली आप तो शिमला से, आपको तो आदत है, तो शिमला में बहुत ठंड होती है। मोस्ट वेलकम। आई एम श्योर शिमला के लोग वेट कर रहे हैं। छोटा सा गेम खेलूंगी आपके साथ, क्विक। यू हैव टू चूज वन, इंडियन या इटालियन फूड? इंडियन। ओके। कुकिंग फॉर प्लेजर और कुकिंग फॉर कॉज? Cause, if it's a noble cause that is feeding somebody, yeah, maybe, but mostly pleasure. Pleasure is like for every time. Okay, 3 good food habits. Oh, fresh, cook fresh, eat fresh, um, no wastage. Okay. Chocolate या mango kulfi? Only mango. Really? Okay. And the last one is how important presentation is. Extremely. You eat with your eyes, literally. अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे, आप बोलेंगे अरे बड़ी खूबसूरत है, आई वॉन्ट टू ट्राई। क्या है खूबसूरती? इज समथिंग दैट्स अ हुक विद एवरीथिंग। अगर इमारत खूबसूरत है, इमारत, ड्रेस देख रहे हैं आप शोरूम में लगे, वो खूबसूरत है, यू वांट टू, यू अट्रैक्टेड। बाद में आपको लगता है हाँ मे बी मेरा, बट द फर्स्ट लुक इज व्हाट मैटर। सो लास्ट में यही पूछना चाहूँगी कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बिकॉज ऑफ शेफ़ लाइक यू, हाउस वाइफ्स या फिर रेस्टोरेंट में काम करते हुए लोगों को बेसिकली इस प्रोफेशन को बहुत सम्मान मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। एंड आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे कुणाल कपूर हमें देख रहे होंगे जो संडेज़ को सिर्फ अपनी फैमिली को खुश करने के लिए कुकिंग करते हैं, एंड दे रियली वांट टू बी लाइक यू, राइट? सो एनी टिप फॉर देम दैट हाउ टू प्रोसीड दिस? आई थिंक द की स्पेशली अगर मुझे अपनी ज़िंदगी से भी टेक अवे लेना है कुछ, वो यही है कि गलतियों से सीखो। अगर आपने कोई गलती करी है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आपने 10 बार बनाया, 10 बार गलत बनाया, कीप मेकिंग इट। वो आपने जो 10 गलतियाँ करी है, नेक्स्ट टाइम आपको पता है ये 10 गलतियाँ नहीं करनी। सो यू एज टूवर्ड्स परफेक्शन। सो खाने के अंदर ना एक वाई एम सेइंग गलतियों पे मैंने इतना स्ट्रेस इसलिए किया है कि खाना ना बड़ा विचित्र होता है। वो आज ऐसा है तो कल वैसा हो गया। आप अपनी रेसिपी ऊपर नीचे होते देखोगे, आपको घबराहट होती है, सेल्फ डाउट होता है, विच इज़ फाइन, बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। कि आज मैंने क्या ऐसा छोटी मोटी गलती कर दी जिससे ये बिल्कुल ही ऑल्टर हो गया। सो यू लर्न फ्रॉम देम, यू डोंट गेट डीमोटिवेटेड। Thank you so much, Kunal ji. It was lovely, lovely, lovely talking to you, and I really want कि आप ऑफरली चंडीगढ़ आए और हमसे मिलें। थैंक यू, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। सो ये थे हमारे साथ शेफ़ कुणाल कपूर, जिन्होंने थोड़ी सी बातें की बिकॉज समय बहुत कम था। आई होप ये बहुत जल्दी आएंगे, इनसे बहुत सारी बातें होंगी। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड टू अस। दिस इज़ मी सोनाली साइनिंग ऑफ।